कहीं एक ये फीलिंग भी थी, आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज बट नॉट बैड ऑल्सो। बीएससी करते करते अब थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ कि यार लाइफ में अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए। उसके पहले सोचा नहीं था। जैसे कि हमें बहुत गुड ऑब्जर्वेशन आता है, हमने भी एक ऑब्जर्वेशन दे दिया उनको। मैंने कहा सर, द दाल विच इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मेस इज नॉट गुड। व्हाट इज नॉट गुड इन दैट? सर उसमें कंकड़ है सर। फिर वही हुआ रिजल्ट के इस बार भी मेरे को बोला कि थैंक यू वेरी मच, जाइए वापस, मतलब नाम नहीं था। जिस स्टेज में आप लोग हैं वो स्टेज में मैं भी कभी था, और उसके लिए मेरे को आपको 40 साल पहले ले जाना पड़ेगा, अदर 43 इयर्स बैक। तो जब मैं आपकी तरह था, एक स्टूडेंट था, उस टाइम पे 12th नहीं होती थी, हमारे टाइम पे होती थी हायर सेकेंडरी 11th कर ली। मैं भोपाल से एक्चुअली पढ़ रहा था, थोड़ा फॉर्चुनेट ये कह सकते हैं कि सिटी से पढ़ रहा था, तो बट उसके बावजूद भी मुझे एनडीए का जानकारी थी, लेकिन बहुत कम। और कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग भी थी, आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज बट नॉट बैड ऑल्सो। आई वॉज समवेयर इन बिटवीन, मैं बीच में कहीं हुआ करता था। हाँ, हालांकि उसके साथ में दूसरी एक शायद जो मेरे साथ में थी कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई वॉज गुड इन फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कोई सा भी गेम ले लो, मैं अगर वो खेलता था तो मैं अच्छा खेल पाता था। तो वो एक मेरा पॉजिटिव था, और एवरेज इन स्टडीज। तो दिस वाज माय बैकग्राउंड दैट टाइम। अपना हायर सेकेंडरी किया, तो उसके आगे यही सोचा था कि बीएससी कर लेंगे। तो हमने फिर भोपाल के एमवीएम साइंस कॉलेज से बीएससी किया, और बीएससी करते करते अब थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ कि यार लाइफ में अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए। उसके पहले सोचा नहीं था, कुछ इतना समझ भी नहीं थी, और कोई बताने वाला भी शायद नहीं रहा। और फिर जब फाइनल आते आते जब बीएससी फाइनल में पहुंचे, तब सोचना शुरू किया भाई जिंदगी में करना क्या है, बीएससी के आगे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। एंड तो ऑप्शन हमको कुछ ठीक है, जिस तरह से सबको नजर आते हैं कि ठीक है, एक डिफेंस भी एक जगह है, यूपीएससी आईएएस भी आप कर लीजिए, और मैं मतलब बाकी जितने भी वेरियस यूपीएससी एग्जाम्स के, वो मैंने उसके बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा यही था गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर में, यूपीएससी के एग्जाम दो, आईएएस का दो, आईईएस का दो, फॉरेस्ट का दो, ये सब अवेलेबल थे। तो ये हमने सोचा कि ये मैं करूँगा करके। और पहली बार जब मैंने अपना उस टाइम पे ग्रेजुएशन करके सीडीएस दिया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आपको कई लोग को पता होगा और कई लोगों ने दिया भी होगा। तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में मेरा पहला अटेम्प्ट एकदम से आराम से क्लियर हो गया, फॉर्चुनेटली, क्योंकि समहाउ कॉलेज स्कूल डेज से ही मेरा करंट अफेयर्स को लेके, जनरल नॉलेज और ये लेके कहीं ना कहीं रुझान रहा। तो आई वॉज गुड इट, तो आराम से मेरा सीडीएस क्लियर हो गया। माई फर्स्ट एसएसबी केम एंड आई वेंट टू इलाहाबाद. Allahabad was notorious that time. Even people now also says कि वो सिलेक्शन सेंटर कम, रिजेक्शन सेंटर ज्यादा है। तो वो उस टाइम पे तो वाकई ऐसा होता था। तो एक डर सा तो बैठा रहता था कि आप जा रहे हैं एसएसबी इलाहाबाद, ओ माय गुडनेस, कहाँ फंस गए, ये दिमाग में आता था। खैर जो भी हो, दिमाग में आया गया, जो भी हम पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंच गए, जितना आता था उतना किया। अच्छा, ये एक चीज और पहले बता दूं कि हमारे घर से कोई भी फौज में अभी तक नहीं गया था, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था, कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं था, तो किसी ने बताया भी नहीं कि क्या होता है, क्या करा है। और इस तरह की एफडी की जो एक अच्छी कोचिंग एकेडमी है, वो भी ऐसी कोई एकेडमी नहीं होती थी गिनी चुनी एकेडमी। आप लोगों ने नाम सुना होगा मिनर्वा एकेडमी, चंडीगढ़ के अंदर में, ये उस जमाने में होती थी मिनर्वा एकेडमी। मेरे साथ के कई लोग जिन्होंने क्लियर किया था, वो शायद ज्यादा थोड़े से रिच थे, तो वो मिनर्वा एकेडमी पहुंच गए करने के लिए, वो करके आए। हमने तो बिना एकेडमी के सीधे चले गए। बट अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि ना वो हुए ना हम हुए। पहला एसएसबी में हम दोनों वापस आ गए। एंड तो एक झटका सा तो लगा। कई लोगों को हो सकता है यहाँ पे भी आप लोग, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में आ गए होंगे, तो कई बार लगता है कि क्या हो गया, हमने तो बहुत अच्छा किया था।
और ऐसा कोई बोलने वाला भी नहीं था कि इंट्रोस्पेक्शन करो और ये करो वो करो, बट फिर भी जैसे कि हम लोग सब करते हैं, ये नेचुरल है कि हम भी कहीं कोई एग्जाम करते हैं तो उसके बाद में अपने आप को हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमसे कितना गलती हुई है और कितना अच्छा हुआ है। तो ये हैबिट मेरे में भी थी, मतलब मैं हमेशा जब भी एग्जाम दे के आता था तो पेपर लेके बैठा था घर में, और उस पेपर के अंदर में हर एक क्वेश्चन के आगे, अच्छा ये 5 मार्क्स का है तो मुझे मैंने इतना लिखा है तो मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके मैं कर लिया करता था, एंड समहाउ जितने भी मेरे मार्क्स बनते थे, फॉर एग्जाम्पल 64 मार्क्स बने, तो मैं बोलता था कि मेरे को फाइनली 64 प्लस माइनस 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड बिलीव यू मी मुझे उसी के आसपास में मार्क्स मिलते थे। तो कहीं ना कहीं अपने आप मैंने जो किया है वो एक समझ तो थी। तो ये जब 1 करके मैं आया तो पता चला कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से जरूर था, बट लेकिन हमारी जो बोलचाल की भाषा थी वो इंग्लिश नहीं थी। कई स्कूल में ऐसे होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है बट लेकिन मीडियम ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर इज हिंदी ओनली। आवाज कुछ कटी आ रही है। सो सेम थिंग वाज देयर विथ मी आल्सो, एंड सो आई फाउंड अ लिटिल कंस्ट्रेंट व्हाइल प्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन इलाहाबाद। इंग्लिश में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था, बोलने की कोशिश करी, बोला भी, सब कुछ किया, लेकिन इतनी फ्लुएंसी से जो बोलते हैं, कुछ लोग आते थे जो कॉन्वेंट एडुकेटेड थे, स्पेशली उस टाइम पर एक हवा बना हुआ था कि देहरादून और दिल्ली के जो बच्चे आएंगे वो काफी चटक और चंट और स्मार्ट होते हैं करके। तो कई लोग थे मेरे साथ में और वाकई उनकी इंग्लिश बेटर थी और उनमें से कुछ हुए भी। तो एक पहला चीज समझ में आया कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है। ठीक है, फिर मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट दिया मैंने सीडीएस का, 6 महीने के बाद में आता है। सेकेंड अटेम्प्ट दिया और फिर क्लियर हो गया। एग्जामिनेशन क्लियर करने में परेशानी नहीं होती थी। एंड इस बार मेरा आ गया बैंगलोर, सॉरी एक गलती हो गई मेरी, फर्स्ट वाला मेरा बैंगलोर आया था, इस बार मेरा इलाहाबाद आया। तो बैंगलोर से पहला मैं वापस आया था और अब इलाहाबाद आया। तो अब मुझे ये जो बात मैं कह रहा था कि ये सिलेक्शन सेंटर नहीं रिजेक्शन सेंटर मिल गया है करके, तो वो एक थोड़ा सा हवा बैठा हुआ था। फिर भी लेकिन मैंने यहां पे बहुत अच्छा करने की कोशिश करी, एंड आई थिंक आई हैव डन क्वाइट वेल, और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मेरे को काफी रोका गया, मेरे से बहुत क्वेश्चनिंग करी गई, जो मुझे बाद में पता चला कि शायद मैं बॉर्डर लाइनर था, इसलिए मेरे को वहां पे कॉन्फ्रेंस में रोक के उन्होंने काफी क्वेश्चन किया। करीब 6-7 मिनट का मेरा चला, कुछ उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, और जाते जाते एक क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है कि डू यू वांट टू गिव एनी सजेशन टू इंप्रूव द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड हियर। हम भी लाइक है, जैसे कि हमें बहुत गुड ऑब्जर्वेशन आता है, हमने भी एक ऑब्जर्वेशन दे दिया उनको। मैंने कहा सर, द दाल विच इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मेस इज नॉट गुड। व्हाट इज नॉट गुड इन दैट? सर उसमें कंकड़ हैं सर, यहाँ पे ऑफिसर्स को कंकड़ खिलाए जाते हैं। ओके ओके, उन्होंने थैंक यू, योर पॉइंट टेकन एंड यू मे प्लीज गो। अब बाहर आके जब लोगों ने पूछा यार क्यों इतना लंबा चला करके बातचीत चली, तो मैंने बताया यार ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे, तो बाकी तो सब ठीक बोला, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया तो कुछ लोगों ने अपना नजरिया दिया, उनका परसेप्शन, बोले तूने यहां गलती कर दी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा कि कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो बता दिया मैंने। मैं तो जैसे कि एक सिंपल तरीके से आप सोचते हैं वैसे मैंने बता दिया। बोला कि कुछ लोगों ने बोला कि तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, फौज में आ रहे हो ना, फौज के ऑफिसर बनोगे तो क्या हमेशा लैप ऑफ लग्जरी में रहोगे? मेरे को भी झटका लगा, मैंने कहा पॉइंट सही है, आप लैप ऑफ लग्जरी में तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको जंगलों में जाके कई बार भूखे भी रहना पड़ेगा, या अपनी घास पत्तियां भी खानी पड़ेंगी, या खरगोश मार के सांप मार के भी खाना पड़ेगा। जो बच्चा आज एक दाल के लिए, कुछ एक कंकड़ के लिए कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा ये? तो ये तेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को भी हाँ, मैंने कहा शायद ये गलती तो हो गई मेरे से, लेकिन हो गई। एंड फिर वही हुआ रिजल्ट की इस बार भी मेरे को बोला कि थैंक यू वेरी मच, जाइए वापस, मतलब नाम नहीं था। एंड अब अगेन कहीं ना कहीं इंग्लिश की जो थी कमजोरी अभी भी झलक रही थी। वापस आया,
करंट अफेयर्स भी एक रीजन था जो वो भी झलक रहा था कि मैंने शायद थोड़ा सा इन दोनों में कम किया है। और फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, जीटीयू वीटीयू में बहुत अच्छा कर रहा था, और साइकोलॉजिकल टेस्ट एज पर भी मुझे लग रहा था कि मैं ठीक कर रहा था, मतलब सारे टेस्ट में मैं कर पा रहा था बिना किसी के गाइडेंस के। आई वॉज एबल टू डू इट। वो यहीं पर इंटरव्यू में लग रहा था कि मेरे को ये करना पड़ेगा। देन व्हेन आई केम बैक, अब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा बदलाव किया। मैंने कहा कि अभी जो करना है हमारे को, वाकई इंग्लिश इंप्रूव करनी है, एंड बिलीव मी स्टार्टेड रीडिंग डिक्शनरी। मैंने डिक्शनरी पढ़ना शुरू किया, और जब भी मैं कोई पेपर पढ़ रहा हूं या मैगजीन पढ़ रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आते थे जिसका मतलब समझ में नहीं आता था। जब मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस क्या बन रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो फिर मैं वो सबको लिखना शुरू कर दिया, डिफिकल्ट वर्ड्स, ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, और डिक्शनरी खोली, उसका मीनिंग लिखा। ऐसे करके डेली में कम से कम 10 से 15 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखना शुरू किया, और बाय द टाइम 5-6 महीने बीते तो मेरी पूरी डायरी भर गई थी और मेरी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो गई थी। When you start understanding the meaning of the word, you are able to use those words in your speech and in your writing also. तो ये फर्क पड़ता है। तो ये फर्क मेरे में आया, मेरी इंग्लिश बेटर हुई, वोकैबुलरी बेटर हुई, और साथ में मैंने उस टाइम पर एक बुक आया करती थी, अभी भी आती है, जो मेरा एक करंट अफेयर्स को लेकर थोड़ा मुझे कहीं लगा था, तो वो बुक नहीं, मैगजीन है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, जो अभी भी आती है। बट उस टाइम पे वो मैंने 3-4 महीने की खरीदी थी और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो उसके अंदर में कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर में सारी जितनी अपनी करंट अफेयर्स की न्यूज होती हैं वो दी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक आंसर करने में इजी हो जाता है कि अगर उन्होंने कोई भी क्वेश्चन किया तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है तो आप रिप्लाई कर पाते हैं। नाउ थर्ड टाइम आई वेंट, यहां पे इस बार मैंने जो भी किया तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। दिस टाइम आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरा इस बार तो डेफिनेटली मेरा टेस्ट नंबर पुकारा जाएगा, एंड इट हैपेंड। और मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वो दिन बन गया एक्चुअली। बहुत उसी के लिए मैंने जो भी सोचा था, जिया था जब तक, मैंने कि भाई यही करना है, सिर्फ यही करना है, और कोई दिमाग में नहीं था, यही करना है बस। हालांकि दूसरे एग्जाम के लिए रखा था और मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं भी पूछता हूं कि भाई व्हाट इज योर प्लान बी। तो प्लान बी तो मैंने बताया, बट एट द सेम टाइम जब मैं अपना सेंटेंस मैंने खत्म किया, सर दिस इज माय प्लान बी, बट माय प्लान बी रिमेन्स द प्लान ए रिमेन्स द प्रायोरिटी। I want to join defense services somehow, anyhow. I want to join defense services only. The way, probably I spoke that time, there was a conviction in my voice, the conviction in my mannerism. वो झलका और कहीं ना कहीं वो उसको इम्प्रेस किया होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर को। एंड फाइनली जब सिलेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो फोन वोन तो होते नहीं थे, या रोटरी फोन होते थे। तो अब कुछ लोग जो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे जो वापस जा रहे थे, हम उनको छोड़ने के लिए बैंगलोर के रेलवे स्टेशन तक गए, और वहां पर तार घर होता है, टेलीग्राफ ऑफिस, वहां से मैंने तार किया अपने घर के अंदर में, फादर को टेलीग्राम किया कि गॉट सेलेक्टेड, रिटेन फॉर मेडिकल्स। ओके, तो ये कहानी थी।